ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। देश इतनी बड़ी मुश्किल में है और जब भी कभी ऐसी मुश्किल में होता है तो सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे देश की जो ताकत है, हमारा युवा दल, और जब भी उसके अभ्यास को लेकर आज विवाद हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, जो टिप्पणियां हो रही हैं, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट का जो विरोध हो रहा है, तो ये चीनी लोग यही तो चाहते हैं कि हम आपस में लड़े। मैं कोई सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा, पर हम सबको पता है कि आज से 200 साल पहले जब हमारा देश समृद्ध था तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया था। हम लोगों को आपस में लड़वा कर हम पर राज किया था कि नहीं किया था। और आज जब हमारा देश एक महासत्ता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, एक महासत्ता बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जो रास्ता अंग्रेज़ों ने अपनाया था वही रास्ता ये लोग अपना कर हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हमें एक दूसरे से लड़वा कर आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आप सभी लोग जानते हैं, इस चाइनीज़ लोगों की वजह से हमारा देश इतने दिनों से बंद पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की पत्थर फाड़ के रख दी है, और हम उनसे लड़ने की बजाय अपने आप से लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम हमारी सरकार से लड़ रहे हैं, हम अपने आप से लड़ रहे हैं। क्यों हम अपने आप से लड़ रहे हैं? क्या जो हमने 200 साल पहले गलती की थी वही नहीं कर रहे? 200 साल पहले जब हम अपने अपने झंडे लेकर निकल गए थे और अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था, तो आज क्या हम वही नहीं कर रहे? अपने अपने झंडे लेकर आगे नहीं निकल रहे हैं? 200 साल पहले ऐसा ही हमने नहीं किया था। सब लोग अपने अपने झंडे लेकर निकल गए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए, अन्याय के सामने लड़ना चाहिए, जरूर लड़ना चाहिए। पर जो आज परिस्थिति है, आज जो परिस्थिति क्रिएट हुई है, उस परिस्थिति को देखते हुए हमें हमारे देश के लिए, हमारे देश के साथ रहना है। हमें हमेशा सिक्कों की दोनों साइड को देखकर लड़ना चाहिए। आज जो परिस्थिति क्रिएट हुई है, उस परिस्थिति में एक दूसरे की टांग खींचकर एक दूसरों के साथ लड़ना नहीं है। इस परिस्थिति का एक साथ मिलकर एकजुट होकर सामना करना है। तभी इस महामारी को हराकर हम अपने देश को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। फिर चाहे वो अलग अलग राजनीतिक पार्टी ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो अलग अलग राजनीतिक दल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो किसी भी जाति का आदमी ही क्यों ना हो, आज हम सबको एक भारतीय बनकर हमारे देश को बचाना है, हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद करनी है। थोड़े दिन पहले मैंने सुना कि सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया, तो उसमें पेरेंट्स की ये टिप्पणियाँ आ रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ने की बजाय बच्चे गेम्स खेलने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन हो रही है, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, और पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रही है। तो हमारा देश भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमारा देश भी डिजिटल हो रहा है। जैसे डिजिटलाइजेशन हमारे जीवन को आसान बनाता है, उसी तरह डिजिटलाइजेशन हमारे अभ्यास को भी आसान कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये एक एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति होगी। पर पेरेंट्स का ये मानना है कि बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो गेम्स खेलने लगते हैं। पेरेंट्स का ये कहना है कि डिजिटलाइजेशन हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते हैं कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, पर स्कूल में डिजिटलाइजेशन हो, स्कूल डिजिटल हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी बच्चा ऑनलाइन घर पे पढ़ता है तो वो गेम्स खेलने लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको स्कूल डिजिटलाइजेशन हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका बेटा घर पर पढ़ता है तो आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो गेम्स खेलने लगता है, ऑनलाइन पढ़ता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस परिस्थिति में आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे? तो आप बोलेंगे क्यों, मैं मेरे बच्चे को स्कूल में क्यों भेजूँ? जो आज ये परिस्थिति है, कोरोना की परिस्थिति है, उसमें अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, और हम अपने बच्चों की जान जोखिम में क्यों डालें? तो सरकार भी वही कर रही है, सरकार भी आपके बच्चों का ख्याल रख रही है, सरकार भी आपके बच्चों का ध्यान रख रही है। वो भी आपका बच्चा कोई मुश्किल में ना पड़े, आपका बच्चा भी बीमार ना पड़े, उसका ध्यान रख रही है। इसीलिए सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का निर्णय लिया है। और हमें हमारे बच्चों को 2-3 साल के लिए तो ऑनलाइन पढ़ाना नहीं है, 3-4 महीने की तो बात है। तो क्या
आप 3-4 महीने तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद मैंने एक टिप्पणी और सुनी कि छोटे गाँव में और कई गरीब परिवारों में स्मार्टफोन नहीं होते, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, तो बच्चे कैसे पढ़े। हाँ, ये बात सही है कि छोटे गाँव में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होती हैं, किसी के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं होती, तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। पर मुझे जब तक पता है तब तक सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को पुस्तक बुक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उन सभी बच्चों को बुक्स दे दिए गए हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? क्या हमारा बच्चा सरकार का है? नहीं ना। क्या हमारा बच्चा स्कूल वालों का है? नहीं ना। हमारा बच्चा हमारा है, हमारे बच्चे का ख्याल हमें ही रखना है, हमारे बच्चे की जिम्मेदारी हमें ही उठानी है। क्या 3-4 महीने तक हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? सिर्फ 3-4 महीने की तो बात है, हमें क्या रोज पढ़ाना है? तो क्या हम अपने बच्चों को 3-4 महीने नहीं पढ़ा सकते? और रही बात जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उसको क्या करना है? तो उसको उसके बेटे के सामने बैठकर उसको बेटे को पढ़ाना चाहता है। उसके पेरेंट्स को पढ़ना नहीं आता है पर उसके बेटे को तो आता है ना। आज जब पूरा देश आत्मनिर्भर बन रहा है तो उसका बेटा भी खुद से पढ़कर आत्मनिर्भर बनना नहीं सीखेगा। हमने एलोन मस्क का नाम सबने सुना है। एलोन मस्क कोई रॉकेट साइंस की जो पढ़ाई है वो कोई यूनिवर्सिटी में करने नहीं गए थे, वो अपने आप ही बुक्स पढ़कर रॉकेट साइंस को सीखे थे। तो क्या अपने बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनना नहीं सिखा सकते? तो ये 3-4 महीने हैं, वो खुद पढ़कर आत्मनिर्भर बनना नहीं सीख सकते, ज़रूर सीख सकते हैं और हमें उसमें उसका मदद करनी है, हमें उसको उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। और जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और एक और टिप्पणी सुनी है, जो हमारे देश की ज्ञानी आत्माएं हैं वो ये परामर्श दे रही है कि 1 साल के लिए पूरा एजुकेशन को बंद कर दिया जाए। तो आप देख रहे हैं 3-4 महीने से हमारा देश बंद है, तो ये हाल हुआ है। अगर 1 साल तक हमारा एजुकेशन बंद रहे तो क्या आप लोग 10-20 साल हमारे देश को पीछे ले जाना चाहते हैं क्या? अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम 1 साल तक बंद रहेगा तो आप जानते हैं हमारे देश को कितना नुकसान हो सकता है। अगर हम 1 महीना काम पर नहीं जाते हैं और 1 महीने के बाद हम काम पर जाते हैं तो हमें कितनी आलस होती है। तो अगर 1 साल तक हमारा बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा तो हमारा बच्चा जब 1 साल के बाद पढ़ने जाएगा तो उसे उस रिदम में आने में कितना टाइम लगेगा। और ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो हम इसमें कोई बांधछोड़ नहीं कर सकते। ये हमारे बच्चे हैं, हमारा जो भविष्य है, हमारा युवा धन है, जो हमारी ताकत है, उसके भविष्य का सवाल है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। तो इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो हम 1 साल तक एजुकेशन को बंद नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 1 साल तक हमने एजुकेशन को बंद रखा तो हमारा देश कितना पीछे जा सकता है हमें नहीं पता है। तो अब जो सरकार एजुकेशन के बारे में जो निर्णय लेती है उसको हम दोनों साइडों से देखेंगे, उस परिस्थिति को पहचानेंगे और उस परिस्थिति में हम सरकार का साथ देंगे। अपने आप से, हमारी सरकार से लड़ने की बजाय जिसकी वजह से ये हो रहा है उसके साथ हम लड़ेंगे। उसके सामने कोई हथियार लेके तो लड़ने जाना नहीं है, हमें उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर करके हराना है। जब भी हम चाइनीज़ चीज़ें खरीदते हैं और हम उसको आर्थिक मजबूत बनाते हैं उतनी उसकी ताकत बढ़ती है। अगर किसी देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए तो उसकी ताकत भी ख़त्म हो जाती है। तो हमें भी वही करना है, हमें चाइना को आर्थिक रूप से कमज़ोर करके हराना है। तो किस तरह से? तो हमें हर एक चाइनीज़ चीज़ का बहिष्कार करना है। पर नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर जब भी हमें कोई स्मार्टफोन लेना होता है तो हमारी पहली पसंद क्या होती है? MI, Vivo, Oppo। और हमारा परामर्श भी वही होता है। जब हमें कोई पूछता है कि यार मैं कौन सा स्मार्टफोन लूँ, तो हम वही कहते हैं यार MI का स्मार्टफोन ले, सस्ता है और फीचर्स भी अच्छे देता है। तो अगर हम ही चाइनीज़ चीज़ें खरीदेंगे, हम ही चाइनीज़ प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। तो मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि पिछले 5 सालों में अकेले MI के भारत में 100 मिलियन से भी ज़्यादा फ़ोन बेचे गए थे। 100 मिलियन से भी ज़्यादा।
अगर अप्रोक्सीमेटली हम एक फ़ोन की कीमत 10,000 लगाते हैं तो 100 मिलियन का कितना पैसा होता है जो भारत में से चाइना में गया है। ये तो सिर्फ एमआई की बात हुई। वीवो, ओप्पो और कई चाइनीज चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। और अगर एमआई का इतना पैसा, अगर सिर्फ और सिर्फ एमआई का इतना पैसा जा रहा है भारत में से चाइना में, तो सोचो ये पूरी चाइनीज़ कंपनी है, जो ये पूरी चाइनीज़ कंपनियां हैं, जो पूरी चाइनीज़ ऐप्स है, जो इसका हम यूज़ करते हैं, सबका मिलाकर कितना पैसा भारत में से चाइना में जाता होगा। सोचो हम उसे कितनी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, हम उसको कितना आर्थिक रूप से ताकतवर बना रहे हैं। तो अब लोग ये बोलते हैं कि चाइनीज़ कंपनियों के प्लांट तो भारत में भी है, भारत को भी उससे कमाई होती है, हमें रोजगारी मिलते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को अपना खेत 5 लाख पर लीज पर देते हैं और उस खेत में से 1 साल के बाद 25 लाख की कमाई होती है, तो उसमें से वो 5 लाख आपको देता है और 20 लाख का मुनाफा होता है वो उसके पास रखता है। उसी तरह चाइनीज़ कंपनियों के प्लांट जो भारत में है वो सिर्फ हमें हमारी ज़मीन का रेंट देते हैं और हमें हमारी रोज़गारी देते हैं, और वो जितना हमें रेंट और हमें रोज़गारी देते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट वो अपने देश में ले जाते हैं। तो अब हमें उन कंपनियों को ज़मीन दी गई है, उसका रेंट भी लेना है, रोज़गारी भी लेनी है, और हमारे देश में से उसे कुछ ले जाने देना नहीं है। इसीलिए हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो अब हमें हमारे खेत भी अपने पास रखने हैं, उसमें बीज भी हमें बोने हैं, उसकी फसल भी हमें लेनी है, और जो प्रॉफिट होता है वो भी हमारे पास रखना है। इसका सीधा परामर्श यही होता है कि हमें देश का पैसा देश में ही रखना है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमें हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रखना है। अब इस विषय पर जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो एक और परामर्श देती है कि अगर हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर बैन लगा दे, इन चीज़ों को बंद ही कर दे, तो हम इन वस्तुओं का यूज़ करेंगे ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, फोन साइटों पर हमारी सरकार ने बैन लगाया हुआ है, फिर भी हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। तो फिर उसी तरह हमारा फ़ायदा होता है, इसीलिए हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से चाइनीज़ ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। पर हमें हमारा फ़ायदा नहीं, हमारे देश का फ़ायदा देखना। सरकार बैन लगाए या ना लगाए, पर जो हमारे दिमाग पर असर करती है ऐसी चीज़ें हम क्यों नहीं देखें? हम सबको पता है कि फ़ोन हमारे दिमाग के लिए हानिकारक है। फ़ोन हमारे दिमाग पर असर करता है, चाहे वो बाहर का हो या यहाँ का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह टिकटॉक हमारा टाइम बर्बाद करता है, चाहे वो चाइना का हो या भारत का। तो फिर हमें ये देखना है कि जो हमारा समय बर्बाद करती है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उन चीज़ वस्तुओं का हम यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। तो सरकार बैन लगाए या ना लगाए, ये देश हमारा है और इस देश के लिए हमें इन चीज़ों का बहिष्कार करना है। ये देश हमारा है कि नहीं है ना? तो हम सरकार बंद करे या ना करे, हम अपने देश के लिए, हमारी भारत माता के लिए उन चीज़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और हम करेंगे। तो चलिए मेरे साथ वचन लीजिए, मैं मेरे देश के लिए उन सभी चीज़ों का बहिष्कार करूंगा जो मेरे देश की नहीं है। मैं मेरे देश के लिए आत्मनिर्भर बनूंगा। आओ हम प्रण लेते हैं कि हम हमारी भारत माँ पर जो मुश्किलें आई है उसका सामना एक साथ मिलकर, एकजुट होकर करेंगे। ज्ञाति जाति सब भूलकर हम एक भारतीय बन के इसका सामना करेंगे। एकता में ही हमारी ताकत है। ये देश मेरे, तू चिंता ना कर, अब सब साथ है। ये देश मेरे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश मेरे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश मेरे, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।